हेलो दोस्तों, वेलकम टू शेयर नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। अगर आप भी घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से आप अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो इस वीडियो के शुरुआत करने से पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप भी डायरेक्ट आना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिए, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा कि अप्लाई ऑनलाइन, तो उस पर आप अपना क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइन इन, फॉरगेट पासवर्ड, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट, जो आपका नाम है अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे इस प्रकार से। उसका मिडिल नेम अगर आपका है तो मिडिल नेम फिलअप करेंगे, अगर नहीं है तो अपना लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। नाम फिलअप करने के बाद अपना जन्म तिथि फिलअप करेंगे, जो आपका जन्म तिथि है। यहाँ पे अपना जन्म तिथि फिलअप कर लेंगे। जन्म तिथि फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि जेंडर, आपका कौन सा जेंडर, मेल फीमेल या अदर, जो अपना है अपने पेरेंट्स से चूज कर लेंगे। उसके बाद अपना फादर्स नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। फादर्स नेम फिलअप करने के बाद आप अपना मदर्स नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। और यहाँ पे मदर्स नेम फिलअप करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो जो आपका ईमेल आईडी है अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी अपना फिलअप कर देंगे और ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद सेंड ओटीपी या वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी यहाँ पे अपना फिलअप कर देंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन, फिर नीचे यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड, तो आप अपना यहाँ पे एक पासवर्ड अपना क्रिएट कर देंगे। और जो पासवर्ड ऊपर क्रिएट करेंगे सेम पासवर्ड नीचे भी क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि कंट्री कोड, तो जो इंडियन है तो इंडियन, और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद इंटर कैप्चर, तो यहाँ पे जो कैप्चर है वो कैप्चर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे इस प्रकार से ONMIC और उसके बाद है O, उसका साइन अप पर क्लिक करेंगे और ये डिटेल्स अपना चेक कर देंगे। अगर सभी डिटेल्स सही है तो कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख देगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल बैक टू होम पेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। और यहाँ कह रहा है कि चेक योर ईमेल आईडी एसएमएस, तो वहां पे अपने मोबाइल पर और ईमेल पे मैसेज आ गया होगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे आएंगे और साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ईमेल आईडी आपका है वो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे अपना फिलअप करेंगे, जो ईमेल आईडी वहाँ पे दिए हुए थे। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो वहाँ पे क्रिएट पासवर्ड किए होंगे जो पासवर्ड, वही पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करेंगे। ये पासवर्ड अपना फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे अपना माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। माई एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, तो आपका जो यहाँ पे जैसे आप बीएड करना चाहते हैं या संस्कृत या शिक्षा सारथी, तो बीएड करना चाहते हैं इसलिए हम बीएड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे 2 वर्षीय बीएड के लिए जो अभ्यर्थी है सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान या अथवा स्नातक में कुल अंकों में कम से कम 50% मार्क्स, यानी 50% जो है आपको ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और अगर आप गणित से, विज्ञान और गणित से है तो उसमें 55% होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपना देख लेंगे। उसको यहाँ आई हैव पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रोग्राम द क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा एप्लीकेंट डिटेल सक्सेसफुल, देख रहे हैं इनकम्प्लीट, ये सारा चीज अपना कंप्लीट एक बार करना होगा। तो एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन है कैंडिडेट नेम हिंदी, तो आप अपना हिंदी में जो नाम है अपना यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो आपका जो स्टेट है अपना स्टेट चूज कर लेंगे। वो यहाँ उसके बाद नेशनलिटी है तो अपना जो नेशनलिटी है इंडियन चूज कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में अपना आते हैं वो कैटेगरी यहाँ से चूज करेंगे। उसको यहाँ कि बिलोंग टू क्रीमिलियर है या नॉन क्रीमिलियर, अगर आपका इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो क्रीमिलियर में आएंगे, अगर 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमिलियर, तो यहाँ नॉन क्रीमिलियर में हम आते हैं इसलिए नॉन क्रीमिलियर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि दिव्यांग, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि डू यू बिलोंग एक सर्विसमैन, अगर सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है डू यू बिलोंग टू
माइनॉरिटी अगर इसमें आते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ जैसे आप अपना आधार नंबर देना चाहते हैं तो आधार के लास्ट 4 अंक यहाँ फिलअप करेंगे। अगर पैन कार्ड नंबर यहाँ जैसे आपको आइडेंटिटी कार्ड में पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड के 4 अंक यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो हम यहाँ आधार नंबर के 4 अंक फिलअप करेंगे कि हम आधार कार्ड आइडेंटिटी टाइप में हम देना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मैरिड या अनमैरिड। अगर आप मैरिड है तो मैरिड कार्ड पे क्लिक करेंगे, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ है कि परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बिल्डिंग हाउस नंबर। तो यहाँ पे आपका अगर बिल्डिंग हाउस नंबर नहीं है तो वार्ड नंबर लिख देंगे। उसके बाद कह लैंडमार्क, आपके नजदीकी शहर कौन सा है, तो जो शहर है अपना शहर यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद विलेज है, तो आपका जो विलेज है अपना यहाँ विलेज फिलअप करेंगे। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर देंगे। उसके बाद पिन कोड जो आपका है अपना पिन कोड यहाँ फिलअप करेंगे। और यहाँ पुलिस स्टेशन है तो आपका जो पुलिस स्टेशन होगा वो अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ये सारा जानकारी फिलअप करने के बाद यहाँ कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोनों एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा फोटो एंड सिग्नेचर और बीएड। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो जो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका साइज है 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये साइज है जो है लेस देन 100 KB के नीचे होना चाहिए और वो जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए। वही सिग्नेचर की बात करेंगे तो वो भी है 100 KB के अंदर में होनी चाहिए। और यहाँ साइज की बात नहीं की है कितने साइज में है, तो कोई भी साइज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बस 100 KB के अंदर होना चाहिए। यहाँ फोटो हम अपना अपलोड कर देंगे। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ चूज करेंगे और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। जब ये दोनों चीज अपलोड हो जाने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स के बारे में आपको मांगा जाएगा। तो यहाँ अपना सबसे पहले 10TS के बारे में अपलोड करेंगे। तो यहाँ अपना बोर्ड चूज करेंगे, कौन सी बोर्ड से आप अपना पास है, तो जिस बोर्ड से आप अपना पास है अपना बोर्ड यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग, तब कौन सा लग पास है, तो जिस साल पास है अपना पासिंग ईयर यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है स्कूल या इंस्टीट्यूट नेम, तो आप किस स्कूल से पास है, जिस स्कूल से आप पास है अपना स्कूल के नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि ऑब्टेन मार्क्स, तो आपको मार्क्स कितना आया हुआ है, तो जो आपका आया हुआ अपना यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि कितने मार्क्स में था, तो जितने मार्क्स में था, जैसे बिहार बोर्ड में 500 होता है हाईएस्ट, 500 यहाँ चूज करेंगे तो आपका यहाँ परसेंटेज जो है अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 12वीं क्लास की यहाँ जानकारी देना है, तो ये 12वीं क्लास फिर आप कौन सी बोर्ड से अपना बोर्ड यहाँ चूज करेंगे, अगर बिहार बोर्ड से या सीबीएसई से, जो बोर्ड है यहाँ अपने देख लेंगे, सारा बोर्ड यहाँ दिया गया है, उसमें से अपने एक चूज कर लेंगे जो बोर्ड से पास है। उसके बाद पासिंग है, फिर कौन किस साल आप पास हुए हैं यहाँ पे फिलअप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल नाम यहाँ जो है चूज कर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद वही जो मार्क्स है अपना कितना आया हुआ है आपको 12वीं क्लास में, वो मार्क्स यहाँ फिलअप करेंगे और कितने मार्क्स के था टोटल एग्जाम वो यहाँ फिलअप करेंगे, तो यहाँ आपका जो परसेंटेज है आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन डिटेल्स, अगर आप ग्रेजुएशन यहाँ पे किससे ऑफिस से किए हुए, बीए किए हुए कि बीएससी किए, बीकॉम किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं, या इसमें से जो किए हुए अपने चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो आप कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए हुए यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे आप अगर बिहार यूनिवर्सिटी से अगर किए होंगे तो बिहार यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, अगर मिथिला यूनिवर्सिटी से किए हुए तो मिथिला यूनिवर्सिटी यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर हम बिहार बोर्ड बिहार जैसे बिहार यूनिवर्सिटी के नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देख सकते हैं, उस पर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कौन सा पासिंग है, तो आपका जो सब पासिंग ईयर है अपना यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद किस अथी से यानी कि स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो जो आपका स्कूल और इंस्टीट्यूट का नाम है अपना यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ स्कूल इंस्टीट्यूट नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको कितना मार्क्स का मतलब कि आपका आया हुआ था और कितने नंबर का टोटल का एग्जाम रहता है, तो ग्रेजुएशन में 800 का रहता है तो उतना फिलअप कर देंगे। तो उसके बाद आपका यहाँ पे टोटल परसेंटेज कितना है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए तो फिलअप करेंगे, अगर नहीं किए हुए तो इसको छोड़ देंगे। उसका सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्लीज रिकन्फर्म, तो एक बार देख लेंगे, उसका ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कि डॉक्यूमेंट डिटेल्स फॉर बीएड, यानी अपलोड करना है यहाँ सारा डॉक्यूमेंट सब। यहाँ सबसे ऊपर 10वीं का मार्कशीट अपना अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे इंटर का मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे
ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे जो है बीएड यहाँ की कास्ट सर्टिफिकेट जो अपना एनसीएल है बनाए होंगे वो अपना एनसीएल यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसका यहाँ क्या कह रहा है कि परमानेंट रेसिडेंस मतलब जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे अपना अपलोड कर देंगे। सारा डॉक्यूमेंट जब अपलोड कर देंगे तो उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है 3। फर्स्ट अपना जो जो नजदीकी है अपना चूज कर लेंगे यहाँ पे। इस प्रकार से फर्स्ट जैसे हम दरभंगा चूज किए, सेकेंड मुजफ्फरपुर और थर्ड पटना, इस प्रकार से अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा जानकारी एक बार ऑप्शन रहेगा, ये सारा जानकारी एक बार चेक कर लेंगे। अगर सारी जानकारी सही है तो यहाँ पे आई कंफर्म पर क्लिक करके कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कि कितना आपको पेमेंट जमा करना होगा, तो यहाँ देख सकते हैं 750। उसका यहाँ टाइप है ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग इन अदर बैंक या यूपीआई। तो आप जिससे पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें सबसे आसान है कि यूपीआई, तो यूपीआई पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूपीआई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्यूआर कोड पर स्कैन करके अपना पेमेंट कर देंगे। अगर उसका पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद अपना प्रिंट करके एक अपने पास रख लेंगे या तो अपना सेव कर लेंगे। बाकी इस वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।